सरकार से कोई वो आया आदेश, इसलिए प्रमाण पत्र रोक दिए गए। लिखते थे नो कास्ट प्रूफ एविडेंस, मेरे द्वारा आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कोरी समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा था लेखपाल और तहसीलों द्वारा। कोरी समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे किसको लेकर ये कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। लगातार इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कलेक्ट्रेट पर क्यों पहुंचे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमरपाल कोरी है जी, मैं कोरी समाज से हूँ। हमारे जो गाजियाबाद जिले में कोरी समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा था लेखपाल और तहसीलों द्वारा, हमने डीएम साहब से ये जिला स्तरीय जाति सत्यापन स्क्रूटनी कमेटी का गठन करा था। आज उसकी डीएम सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में वो बैठक आयोजित की गई थी। डीएम साहब ने हमारी समस्याएं सुनी और डीएम साहब ने आदेश किया कि जिनके पूर्व में पिता या भाई का परिवार में किसी के कोरी जाति के प्रमाण पत्र बने हुए हैं और वो निरस्त नहीं है स्क्रूटनी कमेटी द्वारा, तो उस परिवार का कोई भी प्रमाण पत्र रोकने का किसी तहसीलदार को, लेखपाल को कोई अधिकार नहीं है। उनके प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से जारी किए जाएंगे और डीएम साहब ने सभी अधिकारियों को आदेश कर दिए हैं। और ये कल या परसों में हमारा ये स्क्रूटनी कमेटी का समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आदेश बनकर हमें मिल जाएगा और इस समाज को पूर्ण रूप से जो जाति प्रमाण पत्र की समस्या थी उसका समाधान डीएम साहब के आदेश से हो जाएगा। और पूरे समाज में इस बात की डीएम साहब के निर्णय से खुशी की लहर है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र जब बनवाने के लिए जाते तो क्या कहा जाता था अधिकारियों को? जाति प्रमाण पत्र के लिए जब भी हमारा समाज अपनी जाति कोरी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता था, तो जो संबंधित तहसील में अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा जाता था कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोरी जाति के व्यक्ति रहते नहीं हैं, और अपनी आख्या जो देते थे उसमें लिखते थे नो कास्ट प्रूफ एविडेंस। इसके संबंध में हमने समय समय पर जिला अधिकारी महोदय को शिकायत की है और इसके ही जो असर में जिला अधिकारी महोदय ने जो पीड़ित लोग हैं कोरी समाज के उनको और जो संबंधित तहसीलें हैं जिला गाजियाबाद की, उनके जो तहसीलदार हैं उनको आज अपने सभागार में जिला गाजियाबाद में बुलाया और हम लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें हमने अपनी समस्याओं को रखा। उसके जवाब में उन्होंने जो संबंधित तहसील है जिला गाजियाबाद की, उनके तहसीलदारों को आदेश दिया है कि यदि किसी भी आवेदक के जो कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है उसका किसी ब्लड रिलेशन में कोई कोरी जाति का प्रमाण पत्र पूर्व में बना हुआ है, तो आपको उसके अनुसार उससे संबंधित व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है तो मेरे द्वारा आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अच्छा, इससे पहले आप जाते थे तो क्या कहा जाता था बनवाने के लिए? जब हम पहले जाते थे तो पटवारियों द्वारा ये किया जाता था कि भाई आपको जो है केंद्र सरकार से कोई वो आया आदेश, इसलिए प्रमाण पत्र रोक दिए गए। लेकिन जब डीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार का कोई नियम नहीं माना जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का माना जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है उसका पालन करा जाए और कोरी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं कोई दोबारा यहाँ आए, इनके प्रमाण पत्र तुरंत जारी हो। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे आज आप, आंदोलन भी आप लोग कर रहे हैं। कोरी समाज गाजियाबाद में कुछ लोगों के सर्टिफिकेट जो पुराने बने हुए तो निरस्त कर दिए गए। उसके बाद में जिलाधिकारी महोदय ने अपने सभागार में आज समाज के लोगों को बुलाया था, जिसमें सहारनपुर मंडल के समस्त जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ मंडल के समस्त जिलों से समाज के लोग इकट्ठा हुए, अपनी बात जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी। वो बात उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से सुनी और उसका रिजल्ट भी सार्थक आया। उन्होंने समाज के जो पुराने सर्टिफिकेट बने हुए थे, अगर वो कोई भी अधिकारी उसको निरस्त करता है तो उसके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश किए हैं। ऐसा जी, जो पूर्व में प्रमाण पत्र बने हुए हैं हमारे समाज के, वो कोई भी निरस्त नहीं हुआ। एक दो मामला स्क्रूटनी कमेटी में गया और शासन ने बहाल किए, क्योंकि शासन स्तर से जो जियो थे उसके अनुसार वे बहाल हुए। कोरी समाज मेरठ और सहारनपुर मंडल में कोरी समाज के व्यक्तियों का बुनकर जुलाहा पेशा रहा है। उत्तर प्रदेश में बुनकर जुलाहा कोई जाति नहीं है। कोरी जाति के हमारे पूर्वजों का जो पैतृक व्यवसाय है वो कपड़ा बुनना व्यवसाय पेशा, जो कपड़ा बुनना रहा है। तो कुछ लेखपाल बिना वजह से समस्याएं करते थे और कुछ पैसे का लेन देन करके कुछ लोगों के सर्टिफिकेट बनाते थे, इसको एक आमदनी का जरिया बना दिया था। अब हम ऐसे लेखपालों के खिलाफ समाज की तरफ से
समाज की तरफ से जो इकट्ठे हुए हैं ऐसे लेखपालों का इंतजाम करने का भी काम करेंगे जो हमारे समाज का शोषण करेगा, उस लेखपाल को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप अभी भी, आप लोग, क्या आश्वासन आपको दिया गया? नहीं, विरोध प्रदर्शन हमारे समाज के लोग थे जो समस्याएं हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हम भी इनके बीच में आए हैं। वैसे मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन अगर हमारे समाज का कहीं शोषण होगा और सरकार हमारे साथ है, लेकिन कोई कर्मचारी अगर समाज का शोषण करेगा फिर हम समाज के साथ हैं। और समाज, पहली प्राथमिकता हमारी समाज की समस्याओं से निदान करना है, पहले हम समाज के साथ हैं। और डीएम साहब ने इतना अच्छा निर्णय लिया है कि पूर्व में जिस परिवार के प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनके जारी किए जाएंगे, और जो कर्मचारी इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के डीएम साहब ने आदेश किए हैं। अच्छा, ज्ञापन तो आपने पहले भी दिए, जैसे ज्ञापन बराबर ज्ञापन दे रहे थे। जी, ज्ञापन आज हमने DM साहब से मिले, ज्ञापन लगभग 10-15 बार हम दे चुके हैं, लेकिन डीएम साहब मौखिक हमें कह देते थे ठीक है जिसके ब्लड रिलेशन में बना है उनका बनेगा, लेकिन तहसील स्तर पर बिल्कुल भी इस पर कार्रवाई नहीं की जाती थी, तरह तरह के बहानेबाजी की जाती थी। अच्छा, लगता है आपको डीएम साहब से आप मिलोगे समाधान हो पाएगा? देखो, हमें इतना अच्छा आश्वासन दिया है हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, और ये कहा है कि भाई परसों को आपको इसकी आदेश की कॉपी भी मिल जाएगी। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज की मीटिंग के बाद जो जिलाधिकारी साहब के साथ हुई है, हमें हमारे समाज के लोगों को कोरी जाति का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। तो कोरी समाज के लोग हैं जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर आके इन लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया और डीएम से बातचीत। इनका कहना है कि जो डीएम के द्वारा जो आदेश दिया गया, जो आश्वासन दिया गया, उससे ये लोग संतुष्ट होते हुए नजर आए हैं। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।